घर के ड्राइंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर किसी की आंखों में सवाल थे, लेकिन जुबान किसी की नहीं खुल रही थी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने टेबल पर रखी दवाई की शीशी उठाई और तेज आवाज में बोला, यह दवाई 15 दिन के लिए ली गई थी, लेकिन इसमें 2 गोलियां कम हैं। बाकी 2 गोली गई कहाँ? पूरा घर जैसे बिजली की गड़गड़ाहट से हिल गया। सबकी नजरें एक दूसरे पर घूमने लगी। और तभी सच का सबसे बड़ा तूफान फूट पड़ा। बड़ी बुआ का राज सबके सामने आने वाला था। बड़ी बुआ के चेहरे से रंग उड़ चुका था। हाथ कांप रहे थे और पसीना माथे पर मोतियों की तरह चमक रहा था। पुलिस का अगला सवाल उनकी सांसें थामने के लिए काफी था। क्या यह सच है कि आपने अहाना को फंसाने के लिए दुर्गा देवी की जान के साथ खेला? इस सवाल ने मानो पूरे घर की दीवारों को भी हिला दिया। अहाना की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों झलक रहे थे, जबकि दुर्गा देवी की नजरों में सिर्फ दर्द और अविश्वास था। पुलिस के पास अब ठोस सबूत थे। शीशी से मिली उंगलियों के निशान, गवाह के बयान और दवाई की रिपोर्ट, सब कुछ सीधा बड़ी बुआ की ओर इशारा कर रहा था। बड़ी बुआ का बेटा, जो अब तक अपनी मां का ढाल बनकर खड़ा था, पुलिस के इन सवालों के बीच और भी बेकाबू हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरी मां निर्दोष है। लेकिन पुलिस का लहजा साफ था, सच्चाई से भागने से सच नहीं बदलता। सबूतों के सामने बड़ी बुआ अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाईं। आंखों में आंसू लिए उन्होंने सबके सामने हाथ जोड़ दिए और कांपती आवाज में कहा, मैं माफी चाहती हूँ। अहाना, दुर्गा देवी, मुझसे गलती हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले की थी। दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर बड़ी बुआ को घूरते हुए कहा, गलती? इसे गलती कहती हो? तुमने हमारी बहू की इज्जत और मेरी जान दोनों को दांव पर लगाया। हालांकि दुर्गा देवी के कहने पर पुलिस ने बड़ी बुआ को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जाते जाते इंस्पेक्टर ने साफ शब्दों में कहा, अगर ये हरकत दोबारा हुई तो कानून अपना काम करेगा। पुलिस के जाते ही घर का माहौल और भी भारी हो गया। अहाना, जो अब तक चुप थी, अचानक आगे बढ़ी। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। बड़ी बुआ, अब मैं आपको चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त नहीं करने दूंगी। आपने जो किया, उसका जवाब आपको देना होगा। और आपके बेटे को एक सबक सिखाना होगा। यह कहते हुए उसने एक ऐसा फैसला सुनाया जो आने वाले दिनों में पूरे घर को हिला देने वाला था। दुर्गा देवी ने भी कोई रहम नहीं दिखाया। सबके सामने उन्होंने बड़ी बुआ को जमकर खरी-खोटी सुनाई और अपमानित किया। यह बेइज्जती बड़ी बुआ के अहंकार को चीर गई। उनके मन में बदले की आग जल उठी। उसी रात अपने कमरे में अकेली बैठी बड़ी बुआ की आंखों में नफरत का समंदर उमड़ने लगा। उन्हें बार-बार अहाना के तीखे शब्द याद आ रहे थे, आज तक इस घर की किसी बहू की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे पूरे परिवार के सामने बेइज्जत करे। इन शब्दों ने बड़ी बुआ के दिल में जैसे खंजर चुभो दिया। उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। उन्होंने खुद से कहा, ठीक है अहाना, अब खेल शुरू होगा। कमरे की खिड़की से आती हवा में पर्दे लहरा रहे थे, लेकिन बड़ी बुआ की आंखों में एक खतरनाक साजिश का तूफान उमड़ रहा था। दूसरी तरफ अहाना अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि बड़ी बुआ से टकराना आसान नहीं होगा। उसने अपने पति और दुर्गा देवी से वादा किया कि वह अब इस घर की शांति और सच्चाई दोनों की रक्षा करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी